राम राम दोस्तों। अरे पाकिस्तानियों, तुमको कॉपी भी करना नहीं आता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आदमपुर एयरपोर्ट में गए थे और वहां पे जा करके एयरपोर्ट के रनवे S-400 MiG-29 ये सब का फोटो सेशन किया और सबको दिखाया कि हाँ एक कमर्शियल विमान से गए थे वो। और वहाँ के जो हमारे फोर्स के जवान या फोर्स का ऑफिसर है वो सब बहुत जोश में दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी आदेश दे दे तो पाकिस्तान का धज्जियां उड़ा करके वापस 5 मिनट में आ जाए। लगभग में हजारों जवान वहां पे मौजूद थे। और आज उसकी देखी देखा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ वो भी पहुंच गए एक एयर बेस पे। और वहां पे वो टैंकर पे खड़े थे। टैंकर पे अभी वो एयर बेस था कि खेत था कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत धूल उड़ रही थी। और मुश्किल से जो वहां पे उनके आर्मी के आदमी थे, मुश्किल से ज्यादा अगर गिनने को जाएंगे 100-200 से ज्यादा नहीं, से 200 थे। और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे, तो ऐसा लग रहा था जैसे सब 4 दिन से खाना भी नहीं खाए। और ऐसा लग रहा कोई उनके कनपट्टी पे बंदूक रख करके उनसे राष्ट्रपति के अपना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहा हो। और हमारे देश के जवानों को देखना चाहिए था। वंदे मातरम और भारत माता की जय आवाज ऐसा आ रहा था जैसा कि मुझे तो लगता है ये आवाज पाकिस्तान तक जरूर गई होगी, क्योंकि बॉर्डर नजदीक ही है, वहां तक सुनाई दी होगी। तो हम यहाँ पे टीवी पे देख रहे थे, मोबाइल में तो उनकी आवाज ऐसी दबी दबी आ रही जैसे कोई उनके कनपट्टी में बंदूक रखा हो और जबरदस्ती पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहा हो। और आसिम मुनीर कर भी क्या सकता, यही कर सकता। पूरे वार टाइम पे तो बंकर में छुपा बैठा था मरियम नवाज के। और अब जो है आगे किया भी तो पपेट जो प्रधानमंत्री बनाया शहबाज शरीफ को आगे कर करके अपना फिर भी पीछे ही। अरे जब तुम्हारे पास एक देश है, दुनिया में हर एक देश के पास एक मिलिट्री होती है, और तुम्हारे पास और पाकिस्तान की मिलिट्री ऐसी जिसके पास एक देश है और वो मिलिट्री के पास एक प्रधानमंत्री है, मतलब कि मिलिट्री के पास ही सब कुछ है। और वहां पे वो जाकर के भारत के प्रधानमंत्री की कॉपी करने गए अपने देश को संबोधन करने के लिए, मिलिट्री मैन से मिलने के लिए, और वो भी पूरी तरह से फ्लॉप गया। सोशल मीडिया में मीम घूम रहे हैं उसके कि भी कोई प्रधानमंत्री, वो भी किस पे चढ़ा था, तोप पे चढ़ के आया था और अगल बगल से गर्दा उड़ रहे थे। और पीछे क्या लगाया था, जिस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने बोला था कि मैं इसको मार गिराया, उसका फोटो लगाया था। अरे जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने, हमारे मोदी जी ने बगल में सीधा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खड़ा किया था और MiG-29 खड़ा किया था, एयरपोर्ट के रनवे दिखाया था, वैसे तुमको भी अपना डिफेंस सिस्टम और रडार जिसको भारत ने दावा किया कि हमने मार गिराया है, वो तो कम से कम दिखाना चाहिए था। और तो फोटो लगाया, अरे एक भी नहीं बचेगा, एक आधा तो एयर डिफेंस सिस्टम बचा होगा, कम से कम उसको ला करके वहां पे खड़ लगा देते थे। लेकिन नहीं, पाकिस्तान की पब्लिक है भी वैसी। और वैसे उनके नेता को पता है कि हमारे पब्लिक को कुछ भी बूटी पिला दो वो पी लेगी। अब पीछे एयर डिफेंस सिस्टम का फोटो लगा दिया, पाकिस्तान की जनता खुश, क्योंकि पब्लिक तो है तो मदरसा से अपना। तभी तो मिलिट्री का जो SPR है, DG SPR है, वो तो सीधा बोल दिया कि हमारी मिलिट्री का काम ही है जिहादी, और जिहादी बनते कहाँ, मदरसा से। जब देश की आर्मी ना होकर के वो जिहादी आर्मी है, तो उस आर्मी से क्या भरोसा, क्या अपेक्षा रख सकते हैं। पाकिस्तानियों, होश में आओ और अपने आर्मी से सवाल करना सीखो, और जहां मिले वहां उनको जितियाओ और कान पकड़ के उनका सीधा करो, तभी तुम्हारे बचने की आशा है। नहीं तो आशा बचने की है नहीं है।
हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने सीधा से आप लोग को बोल दिया है, अगर आप लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, जो तुम्हारे इधर जिहादी है, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या मसूद अजहर हो या लखवी हो या हाफिज सईद हो, सबको भारत के हवाले कर दो, तो तुम्हारी जानें जो है ना बच जाएंगी। नहीं तो इतने पिटोगे ना कि अगले बार किधर मुंह दिखाने लायक के नहीं बचोगे। इस बार तो झूठ बोल करके अपनी जनता को बचा लिए थोड़ा से कि नहीं हमने भारत को ऐसा कर दिया, भारत को वैसा कर दिया। अरे वहां पर टीवी में तो ये भी दिखा रहे थे कि दिल्ली में जाकर के झंडा गाड़ दिया हूं तिरंगा उठा करके। ऐसे ऐसे उनकी मीडिया झूठ फैला रही थी। दोस्तों वीडियो ये समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।